Hello everyone, you are most welcome in today's episode, question number 13, exercise 1.2. Our question is, a bill of rupees 51,000 was drawn on 18th February 2010 for 9 months. It was encashed on 28th June at 5% per annum. याद रखना ये जो जिस डेट को बिल इनकैश्ड की गई है ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है बिल का. याद रखना होगा आपको, जिस डेट को बिल इनकैश्ड की गई है वो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है. रीजन देखिए ना कैसे, फरवरी के बाद अगर आप 9 मंथ आगे जाते हैं तो आई थिंक सो नवंबर वगैरह आ जाएगा. और बिल अगर 28 जून को इनकैश्ड हो गई तो इसका मतलब ड्रॉवर ने बिल को बैंक में डिस्काउंट कर लिया, तो ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग होगा. ये ध्यान देना होता है छोटी छोटी बातों पर. कैलकुलेट द बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट. जाहिर सी बात है, बैंक में अगर ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट कराएगा तो जो डिस्काउंट लेगा या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक बिल को डिस्काउंट करेगा बैंक, उसे बैंकर का गेन कहते हैं. ठीक है, बैंकर गेन. और ट्रू डिस्काउंट क्या है? ट्रू डिस्काउंट मतलब कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया और ट्रू डिस्काउंट निकालने के बाद कितना अमाउंट उसने ड्रॉवर को पे किया होगा. किसने? बैंक ने. तो ये कुछ बातें समझना है. ये बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम आता है तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको ध्यान देना होता है. सो यहां पे क्या दिया हुआ है आपको प्रॉब्लम में? सबसे पहले देखो ध्यान से, हमें दिया हुआ है क्या? डेट ऑफ ड्रॉइंग. डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है 18th फरवरी. हमें डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है 18th फरवरी. और इसके बाद डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या दिया हुआ है? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 28 जून 2010. 2010 ये ध्यान रखना है. तो डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दो चीजें दी हुई. इसके बाद आप देखिए तो ये आपको फेस वैल्यू ऑफ द बिल भी दिया हुआ है 51,000. सम ड्यू भी बोलते हैं इसको. ये याद रखना है कि हमें फेस वैल्यू ऑफ द बिल कितना दिया या सम ड्यू कितना दिया है 51,000. मैं इसे सम ड्यू कंसीडर करूंगा क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना ये दो फार्मूले पे होने वाला है. सो हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले डेट ऑफ ड्रॉइंग और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दो चीजें दी हैं. तो ध्यान दीजिए. फिर पीरियड ऑफ बिल 9 मंथ है. पीरियड ऑफ बिल 9 मंथ्स. तो नॉमिनल ड्यू डेट कितना हो जाएगा? नॉमिनल ड्यू डेट. सो कहां से 18th फरवरी से लेके 9 मंथ जाते हैं हम आगे, तो 18th नवंबर आएगा 2010. लीगल ड्यू डेट 3 डेज इसमें ऐड कर दीजिए ग्रेस डेज, तो 21st नवंबर 2010. तो हम लीगल ड्यू डेट हमारा होगा 21st नवंबर 2010. सो नाउ हमें यहां पे क्या करना होगा कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के और लीगल ड्यू डेट तक देयर आर हाउ मेनी डेज. तो वी हैव टू कैलकुलेट number of days 48 from the date of discount to the legal due date. 64 या to legal due date. To legal due date. So we have to calculate number of days from the date of discount to legal due date. तो डेट ऑफ डिस्काउंट क्या है? 28 जून. तो देयर आर हाउ मेनी डेज रिमेनिंग इन द मंथ ऑफ जून? जून महीना होता है 30 डेज का, उसमें से 20 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, 28 डेज.
तो बचे 2 डेज। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। हमारा लीगल ड्यू डेट नवंबर मंथ का है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज यहां पर मिल जाएंगे हमें। तो जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज एंड नवंबर के कितने डेज लेंगे यहां पर? 21 नवंबर। नाउ देयर आर हाउ मेनी डेज? 1 2 3 4 and 2 6, 2 and 3 5, 3 8, 3 11, 3 14, 146 डेज। यहां पर हमारे कितने डेज आ गए? 146 डेज आ गए टोटल नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंट टू द लीगल ड्यू डेट या टू लीगल ड्यू डेट। तो डेट ऑफ डिस्काउंट से लेकर के लीगल ड्यू डेट तक देयर आर हाउ मेनी डेज? 146 डेज के लिए बिल डिस्काउंट की गई है। बिल तो ड्रॉ हुई 18 फरवरी को, वहां से हमें डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट करना है। सो n is equal to 146 upon 365। तो ये आ गया पीरियड ऑफ द बिल। नाउ हम क्या करेंगे प्रॉब्लम में? ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे। ट्रू डिस्काउंट किस पर निकालते हैं? ट्रू डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। तो चलो प्रेजेंट वर्थ मिल जाएगा हमें, तो प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो हम क्या करेंगे? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन कितना है? 146 अपॉन 365। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ प्रॉब्लम में? 5%। 5 अपॉन 100। सो हम क्या करेंगे? कंटिन्यू। सो यहां पर निकलेंगे, नहीं कंटिन्यू। तो क्या हो जाएगा यहां पर? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इंटू 146 अपॉन 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको है, तो 5 7 जा 35, 1 5 3 जा 15 अपॉन 100। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू 73 2 जा 146 होगा अपॉन 100। और अगर हमने ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 हो जाएगा ये। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एक तरह से ट्रू डिस्काउंट जो है 0.02 टाइम्स है किसका? प्रेजेंट वर्थ का। नाउ हमारे पास अगर ट्रू डिस्काउंट के लिए इतना अमाउंट आता है, ये सम ड्यू किसको मैंने कहा था? ये जो फेस वैल्यू बिल का, इसको मैंने क्या कहा था? सम ड्यू। सो हम क्या करेंगे यहां पर? जस्ट सी केयरफुली, मैं ले लूंगा सम ड्यू। सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू ध्यान रखना, ये बिल का जो अमाउंट है ये सम ड्यू है 51,000। इसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं बिल का। तो प्रेजेंट वर्थ, ठीक है भाई ऐसे रहने दो, प्लस ट्रू डिस्काउंट हमने क्या निकाला? ये निकाला 0.02 प्रेजेंट वर्थ, इसको हम कह सकते हैं यहां से फ्रॉम फर्स्ट। नाउ 51,000 इसको हम ऐड कर लेंगे तो 1.02 प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा ये। तो 51,000 अपॉन 1.02 इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। अब हम क्या करेंगे? अगर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डेसिमल हटा देते हैं, ऊपर 2 0 और बढ़ा देते हैं, फिर ऊपर 2 0 और आ गया, 102 हो गया ये इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ। 102 को का टेबल अगर हम कितने टाइम पढ़ेंगे? 5 टाइम, तो 510 आएगा। तो ये प्रेजेंट वर्थ कितना आ गया? 50,000। ये आ गया प्रेजेंट वर्थ 50,000। हमें प्रॉब्लम में प्रेजेंट वर्थ नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था? ट्रू डिस्काउंट। यहां देखिए ट्रू डिस्काउंट निकालना है और बैंकर्स गेन निकालना है। अब ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा यहां पर, मैं यहां पर प्रेजेंट वर्थ की जो वैल्यू रख दूंगा 50,000 तो मुझे ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। और वैसे भी दिख रहा है अगर प्रेजेंट वर्थ 50,000 है, बिल कितने की थी? 51,000 की, प्रेजेंट वर्थ कितना आया? 50,000। इसका मतलब जो ट्रू डिस्काउंट है वो 1,000 है, ऐसे भी दिख रहा है। अगर मैं सम ड्यू में से प्रेजेंट वर्थ माइनस कर दूं तो मुझे ट्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां रखूं वैल्यू या मैं इस फार्मूले में रखूं वैल्यू, दोनों तरह से मुझे आंसर मिलेगा। तो मैं इसमें रख देता हूं, तो इसमें इतनी मेहनत करके लाया गया यहां तक, तो इसमें रख के निकालते हैं ना। सिंस
डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू 0.02। तो ट्रू डिस्काउंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ कितना है 50,000 इंटू 0.02। तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होते वक्त जो 2 जीरो गया तो 500 इंटू अभी एक पॉइंट डेसिमल हट गया 2। तो ट्रू डिस्काउंट देखो आ गया ना 1000 रुपीज। तो याद रखिए अगर सम ड्यू में से प्रेजेंट वर्थ माइनस करते हैं तो ट्रू डिस्काउंट मिल जाता है, ये भी याद रखिए आप लोग। तो इसी फार्मूले से जा रहे हैं। तो नॉर्मल हमारा ट्रू डिस्काउंट कितना आ गया 1000 रुपीज। बट अब प्रॉब्लम है हमें क्या निकालना है, बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन कैसे निकलेगा, बैंकर्स गेन का क्या फार्मूला है, बैंकर्स गेन हम किस पर निकालते हैं, उसका फार्मूला आपके पास ऑलरेडी है। ये देखिए बैंकर्स गेन हम निकालते हैं ट्रू डिस्काउंट पर। तो मेरे पास जगह इतनी यहाँ पर हम निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से। बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सबको फार्मूले याद होंगे तो डेफिनेटली ये कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है और सबसे इंटरेस्टिंग है। तो बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट कितना निकला 1000 इंटू एन, पीरियड अभी भी कितना है एन, ये देखिए 146 अपॉन 365 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100। सो बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू, गया इससे 5 से इसको डिवाइड कर दो 73 एंड 10 इंटू 73 टू 146। तो बैंकर्स गेन कितना आ गया ₹20 आ गया। सो बैंकर्स गेन इज ₹20। तो दोनों आंसर आपके सामने है, बैंकर्स गेन ₹20 एंड ट्रू डिस्काउंट 1000 रुपीज। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो now you will join us in next video. Till then, have a nice day. Take care.